आपके पास जितना भी पैसा था और आप जिस भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपने उस स्टॉक में वो सभी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपको पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना था, कुछ ना कुछ पैसा आपको आपके वॉलेट में रखना था। और एक दिन आप किसी भी स्टॉक का चार्ट रीड कर रहे थे एंड आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ से बढ़ने वाला है और आप उस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे है ही नहीं। या फिर आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स या ईटीएफ्स की होल्डिंग है, तो आप अपने स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को किस प्रकार से प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के बाद में हमें जो भी मार्जिन मिल रहा है, उस मार्जिन पर हमें कितना इंटरेस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि कितना ब्याज पे करना है, कितने आपके ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स को प्लेज करने की। इसके अलावा क्या टाइम लिमिट होगी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को अनप्लेज करने की। और आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी ईटीएफ्स हैं एंड स्टॉक्स हैं, उनमें से आप जितने भी प्लेज करते हैं और मार्जिन लेते हैं, वो मार्जिन आपको कितने समय में आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाता है। और क्या आपको जो मार्जिन मिलता है उस मार्जिन को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो स्टॉक प्लेजिंग है वो होती क्या है। जिस प्रकार हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी साहूकार से लोन लेते हैं, तो हमको कोई ना कोई सिक्योरिटी वहां पे रखनी पड़ती है कि इस सिक्योरिटी के बिहाफ पे आप हमें लोन दे दीजिए। अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उससे आप भरपाई कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक्स है वो प्लेज कर रहे हैं और उसके बदले आपको जो लोन है या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्जिन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दूसरा कॉमन सा सवाल है कि क्या आपको कोई इंटरेस्ट पे करना होता है। सो जी नहीं, आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जो आपके डीपी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि क्या आपको ये जो लोन या फिर मार्जिन मिल रहा है आप इसको बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। सो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। जो आपको पैसा मिल रहा है शेयर प्लेज करने पे, वो पैसा सिर्फ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को आप बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अपनी जो भी स्टॉक्स को प्लेज किया है उनको वापस से आप अनप्लेज कितने समय में करवा सकते हैं। सो जिस भी दिन आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं, सेम डे आप स्टॉक्स को अनप्लेज नहीं करवा सकते हैं। आप उसके अगले दिन स्टॉक्स को अनप्लेज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो स्टॉक्स प्लेज एंड अनप्लेज होते हैं वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही होते हैं, यानी कि मार्केट उस दौरान ओपन हो। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं धन ऐप के बारे में, धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, धन वेब, धन ऑप्शन ट्रेडर वेब, tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू, सो इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे वापस से वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको धन की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पर आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लास्ट में ऊपर लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे लिखा होगा लॉगिन टू में धन वेब आपका सेलेक्ट होगा। अब फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है आपके धन की डीमेट अकाउंट का लॉगिन करने के। पहला ऑप्शन है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा हाइड क्यूआर एंड आपको क्यूआर कोड का लोगो दिखाई देगा। आपको इस क्यूआर कोड के लोगो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में धन के साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको रिसीव होता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट में आपको मनी का ऑप्शन मिलेगा, आप मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो आपको मार्जिन अवेलेबल में दिखाई देगा। इस पैसे को आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जितना भी पैसा होगा उसमें से आपने जितना भी यूज कर लिया होगा वो दिखाई देता है। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं टोटल, उसमें से आप कितने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं वो आपको दिखाई देगा फॉर विड्रॉलेबल वाले बैलेंस में। उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देता है गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर्स। अब आपके वॉलेट में जितनी भी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स रखे होंगे, आपकी टोटल वैल्यू जितनी भी बन रही होगी ना, उसमें से आप इतना मार्जिन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए वर्थ ऑफ की ईटीएफ्स रखी हुई हैं, लेकिन मैं इतना यहाँ पर मार्जिन ले पाऊंगा। अब क्यों ले पाएंगे इतना, हमारे पास वैल्यू तो बहुत अधिक रखी हुई है, वो थोड़ी देर में समझेंगे। अब मार्जिन लेने के लिए आपको यहाँ पर गेट इंस्टेंट मार्जिन पे क्लिक करना होगा।
आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे होंगे, जितने भी ईटीएफ्स रखे होंगे, सो मेरे पास स्टॉक्स एंड जो ईटीएफ्स हैं उनकी टोटल वैल्यू बनती है मार्केट रेट के अनुसार 1957 रुपए एंड 52 या 57 पैसे के समथिंग, क्योंकि मार्केट लाइव है इसलिए प्राइस घट रहा है और बढ़ रहा है। उसके बाद में अगर मैंने कोई मार्जिन ले रखा होगा ना तो वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा मार्जिन बेनिफिट रिसीव्ड में, बट बेसिकली मैंने कोई भी मार्जिन नहीं ले रखा है। अब मैं कितना मार्जिन ले सकता हूँ अगर सभी को प्लेज करूंगा ना, सो वो मुझे यहाँ पर मार्जिन दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे पास 1957 रुपए के समथिंग वैल्यू के स्टॉक्स रखे हुए हैं एंड ईटीएफ्स रखे हुए हैं। मैं सिर्फ 1720 रुपए के समथिंग मार्जिन क्यों ले पा रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है करंट वैल्यू, यानी कि मेरा जो टाटा पावर स्टॉक है उसका करंट वैल्यू इतना बन रहा है, जो कि है 222 रुपए 60 पैसे के समथिंग। एक क्वांटिटी मेरे पास है उसकी, ठीक है। उसके जस्ट सामने लिखा है हेयर कट। अब हेयर कट का मतलब बेसिकली सीधा सा ऐसा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 20%। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 वैल्यू के स्टॉक्स रखे हुए थे टाटा पावर के, और अगर 20% हेयर कट हो गया तो सीधा सा हुआ कि 800 रुपए का मुझे जो मार्जिन है वो मिल जाता। अब हेयर कट कैसे होता है, आपके पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो पेनी स्टॉक तो नहीं है, मार्केट कैप कैसा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उसके अनुसार हेयर कट किया जाता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कंपनी होगी उतना कम आपका जो हेयर कट होगा ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ जो टाटा पावर स्टॉक है सिंपली उसको प्लेज करना चाहता हूँ, सो मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूंगा ना मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि मुझे कितना मार्जिन मिलने वाला है और टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ईटीएफ्स को भी प्लेज करना चाहता हूँ, सो जिस भी ईटीएफ को प्लेज करना चाहता हूँ जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं सभी को प्लेज करना चाहता हूँ सो मैं सभी के ऊपर टिक कर लूंगा, मुझे कितना मार्जिन मिलेगा वो डिटेल मुझे दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सभी को प्लेज करना चाहता हूँ, मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का मुझे डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि मैंने जितने भी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को सेलेक्ट किया है मेरे पास उनकी टोटल जितनी भी क्वांटिटी होल्ड है उस टोटल क्वांटिटी में से मैं कितनी क्वांटिटी प्लेज करना चाहता हूँ। सो आपको यहाँ पर प्लेज क्वांटिटी वाले ऑप्शन में बताना होगा, और आपके पास जितनी भी क्वांटिटी होगी स्टॉक्स की एंड ईटीएफ्स की वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सो आप अपने अनुसार यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घटानी है सो आप माइनस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको बढ़ानी है सो आप प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने अपने अनुसार कस्टमाइज कर ली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर CDSL यानी कि आपकी जो डिपॉजिटरी होगी उससे इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना होगा। आपके जो ट्रांजेक्शन की डिटेल होंगी वो आपको दिखाई देंगी। ईमेल पर भी OTP भेजा जाएगा। सो जो भी OTP आपको रिसीव होता है ना वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा ना आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी एंड आप चाहे तो इस पेज को यहाँ से हटा भी सकते हैं या फिर आपका जो पहला पेज ओपन था आप उसी पे आ जाएंगे। सो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके जो स्टॉक्स की रिक्वेस्ट थी प्लेजिंग की वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जितना भी मार्जिन मिलना होगा वो मार्जिन मिल जाएगा। सो आपको ईमेल आ जाएगा CDSL की तरफ से। इसके अलावा अगर आप धन ऐप यूज कर रहे हैं सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर आप मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना सो आपका यहाँ पे जो मार्जिन होगा अवेलेबल वाला वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मार्जिन यहाँ बढ़ चुका है एंड यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे मार्जिन अवेलेबल वाले बैलेंस में। यहाँ पर आपका जो कोलेटरल इक्विटी वाला पैसा होगा ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जितना भी पैसा आपको दिखाई दे रहा है ना इतना पैसा आपको मिला है स्टॉक्स को प्लेज करने के बाद में।